हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बैटरी V वोल्ट तथा एक प्रतिरोध को एक डायोड के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कैपिटल R में विभवांतर का मान है। कैपिटल R यहां पर प्रतिरोध है। दिए गए विकल्प हैं A 2 वोल्ट जब डायोड अग्रभिनत है, B 0 जब डायोड अग्रभिनत है, V और सी ऑप्शन है हमारा, सी विकल्प है V जब डायोड उत्क्रम अभिनत है, या फिर D V जब डायोड अग्र अभिनत है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है पीएन संधि डायोड पर। पीएन संधि डायोड। बच्चों, पीएन संधि डायोड को, जिसका कि प्रतीक चिन्ह ऐसा होता है, पीएन संधि डायोड को किसी विद्युत परिपथ में दो तरीके से लगाया जा सकता है। एक जिसे कहते हैं अग्र अभिनति, अग्र अभिनति, और एक कहते हैं पश्च अभिनति, या इसे ही कहा जाता है उत्क्रम अभिनति। एक अग्र अभिनति और एक पश्च अभिनति। बच्चों, अग्र अभिनति में डायोड के पी क्षेत्र को, हमें मालूम है कि ये डायोड का पी क्षेत्र है और ये डायोड का एन क्षेत्र है। बच्चों, अग्र अभिनति में डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, जिससे कि यहां पर जो है बच्चों अवक्षय परत नष्ट हो जाएगा। जब लगाया गया विभवांतर रोधिका विभव से अधिक होगा, तब यहां पर अग्र अभिनति की स्थिति में अवक्षय परत नष्ट हो जाता है और धारा प्रवाहित होती है। ये हमें याद रखना है कि अग्र अभिनति में हमारा डायोड चालन की स्थिति में होता है। अग्र अभिनति में हमारा डायोड चालन की स्थिति में होता है। बच्चों, पश्च अभिनति में इसका उल्टा किया जाता है। डायोड के पी क्षेत्र को और एन क्षेत्र को क्रमशः हम किससे जोड़ेंगे? पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। और यहां पर बच्चों अवक्षय परत की चौड़ाई और बढ़ जाती है, और इसलिए पश्च अभिनति में हमारे डायोड से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो बच्चों, अब हमें मालूम है कि पी एन संधि डायोड की दो अभिनतियां, एक अभिनति और एक पश्च अभिनति, लेकिन अग्र अभिनति में ही पीएन संधि डायोड से धारा प्रवाहित होती है, पश्च अभिनति में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो चलिए बच्चों, इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम इस दिए गए प्रश्न के सही विकल्प का चयन करेंगे। बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक बैटरी है V वोल्ट, ये हमारी बैटरी V वोल्ट की, ये धन सिरा, ये बैटरी का धन सिरा, धन सिरा, ये है धन सिरा और ये है ऋण सिरा। अब क्या हो रहा है बच्चों, एक प्रतिरोध भी जोड़ा गया है, एक प्रतिरोध भी यहां पर जोड़ा गया। देखिए ये प्रतिरोध, एक डायोड भी है। प्रतिरोध और डायोड दोनों ही बैटरी के साथ कैसे हैं बच्चों? दोनों ही बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। हमें बताना है कि जो प्रतिरोध हमारा R है, प्रतिरोध R है, वहां पर विभवांतर का मान है। वहां पर विभवांतर का मान क्या होगा? हमें प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर बताना है। चलिए बच्चों, अब हम जरा इस डायोड पे नजर डालें। ये है डायोड का पी सिरा, ये है डायोड का पी सिरा और ये है डायोड का एन सिरा, या पी क्षेत्र और एन क्षेत्र, डायोड का पी क्षेत्र और डायोड का एन क्षेत्र।
देखिए बच्चों यहां पर डायोड के पी सेटर को किससे जोड़ा गया है बच्चों? डायोड के पी सेटर को यहां पर एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध से होते हुए डायोड के पी सेटर को बैटरी के धन सिरे से और एन सेटर को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया है। अतः हमारा डायोड यहां पर अग्र अभिनति में होगा, अग्र अभिनति में होगा। अतः हमारा डायोड यहां पर चालन की अवस्था में होगा। और बच्चों जब डायोड चालन की अवस्था में होता है तो एक आदर्श पीएन जंक्शन डायोड, एक आदर्श पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बच्चों होता है शून्य। प्रतिरोध क्या होगा? शून्य होता है, प्रतिरोध शून्य होता है। एक आदर्श पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध शून्य होता है। और चूंकि यहां पर डायोड हम अग्र अभिनति में बच्चों, अग्र अभिनति की बात हो रही है, यहां पे मुझे लिखने दीजिए कि अग्र अभिनति में शून्य होता है। अग्र अभिनति में, अग्र अभिनति में हमेशा नहीं होगा शून्य। अभी हमने देखा था कि पक्ष अभिनति में जो है हमारा अवक्षय परत और चौड़ा हो जाता है, जिससे कि वहां पर धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। जब हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रतिरोध शून्य होता है एक आदर्श पीएन संधि डायोड का, तो हम बात कर रहे हैं बच्चों किस स्थिति की? हम बात कर रहे हैं अग्र अभिनति में ऐसा होगा, अग्र अभिनति में ऐसा होगा। ठीक है बच्चों। और चूंकि यहां पर हमारा पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में है, इसलिए यहां पर हम उसके प्रतिरोध को शून्य लेंगे। और बच्चों क्योंकि प्रतिरोध शून्य है, इसीलिए डायोड के सिरों पर कोई भी विभवांतर नहीं होगा। क्योंकि यहां पर प्रतिरोध शून्य है, इसीलिए डायोड के सिरों पर कोई भी विभव या विभवांतर नहीं होगा। यानी कि जो हमने विभवांतर V आरोपित किया है, ये पूरा का पूरा विभवांतर हमें इस बैटरी के सिरों पर देखने को मिलेगा। यानी हमारा जो प्रतिरोध है उसके सिरों का विभवांतर भी V होगा। तो बच्चों अब हमें हमारा जवाब मिल गया है। कि देखिए पहले विकल्पों की जांच कर लें कि पहला विकल्प कह रहा है 2 वोल्ट जब डायोड अगर 2 वोल्ट नहीं होगा, बिल्कुल गलत जवाब है ये। शून्य बिल्कुल गलत है। V जब डायोड उत्क्रम अभिनत होगा, बच्चों यहां पर हमारा जो डायोड है अग्र अभिनति में है, तो यह भी विकल्प गलत है। डी विकल्प बच गया और यही हमारा सही विकल्प है। V जब डायोड अग्र अभिनत है, जब डायोड यहां पर अग्र अभिनत है तो प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर कैपिटल V होगा। तो सही विकल्प है डी, V जब डायोड अग्र अभिनत है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।